पीएम मोदी का एक और वीडियो संदेश, युवाओं से की हैंडलूम डे मनाने की अपील। 7 अगस्त 1905 की तारीख को किया याद, कहा आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन हुआ शुरू। आज अम्बेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामनगर में देंगे 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं की सौगात। जलालपुर, आलापुर और टांडा क्षेत्र को मिलेगा बड़ा लाभ। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। कांवड़ यात्रा में उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस से हो कार्रवाई। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की सार्वजनिक हो पहचान। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ स्थित आवास पर पार्थिव शरीर पर अर्पित किए पुष्प, परिजनों को दी सांत्वना। यूपी में मानसून पूरी तरह से सक्रिय। मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर दौरे पर रहेंगे। रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में वह 706 करोड़ रुपए से अधिक की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से जलालपुर, आलापुर और टांडा क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। साथ ही ओडीओपी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल भी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और अनुशासन का संदेश दे रही है, इसलिए अफवाह फैलाने वालों और उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की जाए। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की पहचान सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने खाद की कालाबाजारी रोकने, बाढ़ राहत कार्य तेज करने, तटबंधों की निगरानी बढ़ाने और स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य करने को कहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से पवन से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पवन, सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का संदेश कांवड़ यात्रा दे रही है। अफवाह फैलाने वालों और उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस से कार्रवाई हो। बिल्कुल, देखिए कविता, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और कभी भी समीक्षा होती है तो पूरे प्रदेश के जो आला अफसर है उनको हमेशा निर्देश देते हैं कि किसी भी प्रकरण में तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले सभी आला अफसरों को निर्देश दिया था कि किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होना चाहिए। रोड के किनारे जितनी भी दुकानें हैं उनके जो मालिक है उनका नाम लिखा होना चाहिए। बहुत सारे मांस और मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ कहीं कहीं कुछ ऐसी घटनाएं उनको कान तक पहुंची, सुनाई दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कल देर रात जो उच्च अधिकारियों की समीक्षा की, उन्होंने कहा कि अफवाहों और उपद्रवों पर जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई अपनाई जाए। क्योंकि ऐसे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति आई है कि जिसमें चोरी करने के बाद से कई भी बार समस्याएं बढ़ जाती है। उन्होंने महिला सुरक्षा से खिलवाड़ के लिए कहा कि अगर कहीं कोई व्यक्ति इस तरह का कोई हरकत किया पाया जाएगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मामले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे नेताओं के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से आम जनता भी बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं उनके जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराती रहती है। इसलिए लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे बारिश से जो समस्या उत्पन्न हो रही, वो महिलाओं के साथ किसी प्रकार की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, कटान प्रभावित लोगों परिवारों के लिए और स्कूली वाहनों के दिक्कत से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी घटनाएं जो आम इस समय समस्या बढ़ा रही है, उन सभी पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी आला अफसरों से खुद समीक्षा करके उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया है कि सभी को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। खासतौर से अभी इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी निर्देश दिया था। उसके लिए आला अफसर डीजीपी राजीव सिंह और मुख्य सचिव एसपी गोयल
मेरठ जाकर के समीक्षा बैठक करके इसके लिए जितने भी अपने बॉर्डर है वहाँ के अधिकारियों के साथ वार्ता किया था, और जो अपने उत्तर प्रदेश के हालात है उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था कि कहीं भी किसी प्रकार की समस्या को पहले ही हल कर लिया जाए, एक रणनीति बना लिया जाए किस तरह से जो है कांवड़ यात्रा निकलेगी और उनके साथ किसी भी प्रकार की समस्या न किया जाए। पानी की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, आवागमन में किसी प्रकार का रोड़ा न हो, और जो वाहन रोजमर्रा के काम के लिए चलते हैं उनके लिए अलग से लाइन बनाई जाए। इन सभी चीजों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक कर पूरी तरह से सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर उन्हें पता चलता है कि कोई व्यक्ति दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, अधिकारी हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, तो उसके साथ वही कार्रवाई की जाती है जो एक दोषी व्यक्ति के साथ होता है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दी कोई समीक्षा बैठक करते हैं, उन सभी समीक्षा बैठकों में अपनी बात को हमेशा उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते रहते हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और चाहे गोरखपुर हो, चाहे लखनऊ हो, जनता दर्शन में जो भी समस्याएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आती है उन समस्याओं को निराकरण के लिए बिल्कुल पवन, कोई लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो टप्पेबाज हैं, जो उपद्रवी हैं, उनकी पहचान जो है वो सार्वजनिक करें। पवन, इसलिए जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि जो टप्पेबाज हैं, जो उपद्रवी हैं, सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि उनका जो उनकी पहचान है वो सार्वजनिक की जाए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी थाने थे उन थानों के जो 7 दिन के अपराधी थे उनके लिए सुनाई थी। उसके बाद प्रदेश की, जिले की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े अधिकारी थे, उन लोगों को जिला बदल भी करने की बात किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और अगर देखा जाए 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कार्रवाई किया है उससे संगठित अपराध जो बहुत बड़ा होता था, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े कई ऐसे संगठित अपराध हो रहे थे जिन पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाम लगाई है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद से लगातार पूरी तरह से सीक्वेंस वाइज, चाहे वो कोई भी बड़ा अपराधी हो, चाहे वो संगठनात्मक अपराध कर रहा हो या व्यक्तिगत अपराधी हो, उन सभी के ऊपर बड़ा लगाम लगाने का काम किया है। और चूंकि अधिकारियों को पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दे रखा था, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के जितने भी, चाहे वो कमिश्नरेट हो, चाहे डीएम बैठता हो, चाहे कप्तान, तभी आला अफसरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सख्त हिदायत है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लगा के पैरवी करके उनको सजा दिलाई जाएगी। अगर वो बात नहीं मानते तो उनको कहीं भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर हो, तो उनको लाया जाएगा और या तो उनको जेल की सलाखों में होंगे या उनका स्थान कब्र में होगा। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कई अपने बयान में उन्होंने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, बहुत ही शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। वही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोक भवन में संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरित करेंगे। कार्यक्रम में बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हैंडलूम और पावरलूम विकास योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी सौंपेंगे। इस दौरान हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी, नई तकनीकों का प्रदर्शन और संत कबीर टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी घोषणाएं भी होंगी। कार्यक्रम में मंत्री राकेश सचान समेत जनप्रतिनिधि और उद्योग जगत के लोग भी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पवन सिंह लखनऊ से जुड़ गए हैं। पवन, नेशनल हैंडलूम डे आज है और इस पर सीएम योगी ने हस्तशिल्पियों को सम्मानित भी किया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हथकरघा हमारी संस्कृति पहचान है। बिल्कुल, देखिए कविता, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को चौमुखी विकास के लिए अग्रसर करना चाहते हैं। इसके लिए लगातार वो युवाओं को प्रेरणा देते रहते हैं और बहुत सारे कौशल विकास के माध्यम से उन युवाओं को हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके हाथ में कोई न कोई कारीगरी हो, कोई उनके पास कौशल हो जिससे वो अपने जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोक भवन में बहुत सारे ऐसे हथकरघा जो कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया, उनको पुरस्कृत किया। और उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा, इससे पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को पूरी तरह से निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों के साथ बबुआ जैसा शब्द हमेशा जुड़ता रहता है। और उन्होंने कहा कि पहले की सरकार प्रदेश की चिंता नहीं करती थी, लेकिन दंगे और कर्फ्यू और बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, बीमारियां जो प्रदेश जूझ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से लगातार प्रदेश इन बहुत सारी चीजों से बीमारू राज्य से इस समय उत्तर प्रदेश बन गया है। और अब प्रदेश की जनता सुखाली
पूरी तरह से महसूस कर रही है। और युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बहुत सारे रोजगार मेले लगवाए, बहुत सारे शहरों में रोजगार मेले लगवाए गए, कौशल विकास की व्यवस्था बनाई गई। और सबसे बड़ी बात 2017 के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो पूरे प्रदेश के 75 जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जो पहल की है, यह पहल उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, विदेश तक इसका जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट है वो उत्तर प्रदेश के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में अपनी छवि बना रहे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने की जो बात थी, उसमें उत्तर प्रदेश की सहभागिता $1 ट्रिलियन की होनी चाहिए। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत है। बिल्कुल पवन, बहुत ही शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं बसपा के दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती उनके लखनऊ स्थित आवास पहुंचे। दोनों नेताओं ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी। मायावती भावुक दिखी और कहा कि उमाशंकर सिंह हमेशा परिवार की तरह साथ रहे। उन्होंने संकेत दिया कि परिवार की इच्छा होने पर उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। बाद में पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए बलिया रवाना कर दिया गया। वहीं सीतापुर से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी अपने समधी अनूप त्रिवेदी पर लगे कई शादियां कर ठगी के आरोपों पर पहली बार खुलकर बात की। बेटी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी के साथ फेसबुक लाइव में विधायक भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और जरूरत पड़ी तो वह खुद भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। अनूप त्रिवेदी पर 25 महिलाओं से शादी कर करोड़ों की ठगी का आरोप है और वह फिलहाल महाराष्ट्र की जेल में बंद है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम गूंज को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। अब यह कार्यक्रम 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में आयोजित होगा। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद केपी ट्रस्ट ने भी कार्यक्रम स्थल की मंजूरी दे दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ट्रस्ट को लिखित आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों से सीधे संवाद करेंगे और इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। वहीं कुशीनगर के कसिया तहसील में राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोपों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पीड़िता अनीता सिंह का आरोप है कि रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित मूल नजरी नक्शा बदलकर उनके 25 साल पुराने मकान को अतिक्रमण दिखाया जा रहा है। उनका कहना है कि इसी आधार पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गुहार लगा रही हैं, बस इकलौता वही सर हैं जो हमारी इस बात को सुन रहे हैं। बाकी हमारे ग्राम सभा तुरकोलिया दरिया सिंह में वो क्या है कि हमारा पट्टा 1992 का है और उसमें 67 की कार्रवाई कर दी गई है। जो विपक्षी हैं यहाँ जगजीत राव पटरौना तहसील में लेखपाल हैं और यहाँ अपनी पूरी मतलब ताकत और पद का दुरुपयोग करके हमारे पर सशक्त करवा दी हैं, जबकि नक्शे में छेड़छाड़ किए हैं। मामला कसिया तहसील के तुरकोलिया दरिया सिंह गांव का है, जहां अभिलेखागार में उस ग्राम सभा का नक्शा गायब कर दिया गया है। जो 95 का एक नक्शा पीड़ितों द्वारा पहले से निकलवाया गया है, जबकि राजस्व कर्मी और तहसील और अभिलेखागार में जो नक्शे हैं वह उस नक्शे से नहीं मिल रहे हैं, जबकि उसी नक्शे के आधार पर पीड़ित के ऊपर 67 की कार्रवाई की गई है। तो कहीं न कहीं राजस्व कर्मियों की ये साफ तौर से राजस्व मामलों में निस्तारण के बजाय उलझाने में जो भूमिका है, कहीं न कहीं इनकी भूमिका संदिग्ध दिख रही है। जब पीड़ित से बात किया गया, साफ तौर से कहना है कि नक्शा गायब करके वह फोटोकॉपी रखा गया है, जिससे जो मूल दस्तावेज गायब होने से जो सड़क है, सड़क अपने मूल जगह से 60 कड़ी दूसरे तरफ चली जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है या पीड़ित इसी तरह दर दर भटकने पर मजबूर रहते हैं। गोविंद पटेल, स्वराज एक्सप्रेस, कुशीनगर।
वहीं झांसी में सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झांसी जेल में बंद उसके भाई अली अहमद को जैसे ही मौत की खबर मिली वह भावुक होकर रो पड़ा। परिवार ने अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल में बंद भाइयों को पैरोल देने की मांग भी की है। वहीं सड़क हादसे के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से और तेजी भी बहुत तेज थी और किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है और जिसमें 2 लोग, एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से और बीच रास्ते में ये जो घटना हो गई है। फिलहाल पूरी तरीके से मुआयना भी किया जा रहा है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट फोरेंसिक बाकी अन्य विभाग उसको भी हम प्रॉपरली चेक किया जा रहा है और जो भी विषय आएंगे आपको अवगत कराएंगे। वहीं मणिपुर में तैनात सीआरपीएफ जवान विनीत कुमार सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचने पर परिजनों ने बुद्धेश्वर में हाईवे जाम कर दिया। पत्नी ने मौत पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है। उनका आरोप है कि जवान को बुखार के बावजूद ड्यूटी कराई गई और मौत की सही जानकारी नहीं दी गई। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर परिजन शांत हुए और शव हरदोई के लिए रवाना कर दिया गया। और अब बात मौसम की करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग की यदि हम बात करें तो मौसम विभाग ने आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर है। फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बलिया में सरयू नदी कटान कर रही है, जबकि वाराणसी में गंगा का पानी मंदिरों तक पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं लखनऊ के तालकटोरा इलाके में बीच सड़क दबंगई का मामला सामने आया है। कुठारी बंधु चौराहे पर बैटरी रिक्शा चालकों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। करीब 10 युवकों ने दूसरे पक्ष को घेरकर चप्पलों, थप्पड़ों और डंडों से पीटा। घटना के दौरान चौराहों पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ में मकान गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। डीएम अभिषेक पांडे के निर्देश पर 457 जर्जर भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 304 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि बाकी की शिफ्टिंग जारी है। प्रशासन जल्द जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई भी करेगा। हादसे में मृत परिवार के लिए 26 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के फरीदपुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों की लगातार मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर रवि ने आत्महत्या कर ली। रवि अपने पीछे पत्नी और 2 मासूम बेटियों को छोड़ गया है। परिवार में मातम पसरा है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अमरोहा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बारिश के बाद सड़क पर भरे पानी में एक मासूम बोलेरो गाड़ी के पीछे तैरता हुआ नजर आया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखा जा सकता है बच्चे की इस खतरनाक हरकत ने सभी को चिंता में डाल दिया है। लोग बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों की सतर्कता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो अमरोहा शहर का है।
गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। कर्ण की गागर का खेल कैसा के वहीं लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में देर रात चलती कार में आग लगने से 32 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कार के अंदर केवल कंकाल मिला। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मृतक की पहचान अलमाश के रूप में की है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। वहीं आशियाना इलाके में भी एक लावारिस कार से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।